सारे लोग ध्यान से देखना, क्योंकि ट्रेड अभी फिलहाल मिलेगा नहीं। ये एक ऐसी कैंडलस्टिक्स का वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड तो आप प्रत्येक दिन करते हो, पर डे हम प्रॉफिट कर रहे हैं, पर सैटरडे संडे को हम समझते हैं मार्केट में मार्केट कैसे काम करता है, ये सारी बातें को हम समझते हैं। तो ध्यान से देखते जाना। जैसे कि हमने आपको बताया, पार्ट 1 में हमने बात किया कि कौन कौन सी कैंडल स्टिक्स को हमें चार्ट पे देखना है। अगर आपने पार्ट 1 को देखा है तो आप जानते हो कि मात्र हम 5 कैंडल स्टिक्स को चार्ट पे देखते हैं। वो कैंडल कौन कौन सी है? स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश, हैमर और इन्वर्टेड हैमर। ओके। और जो 5वां कैंडल जो है वो है स्पिनिंग टॉप, जिसे हम इनडिसीजन कैंडल कहते हैं। आपको पार्ट 1 में हमने बताया था कि जो इनडिसीजन कैंडल जो होता है वो कैंडल को हम ट्रेड कहाँ करते हैं? उस कैंडल को हम डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम से अभाव, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में मिलता है तो हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, पर स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसका कोई काम नहीं है। इसलिए हम ये जो इनडिसीजन कैंडल है इसके लिए एक अलग से वीडियो, एक अलग दिन में हम इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रॉन्ग बुलिश के कैंडल के बारे, स्ट्रॉन्ग बेरिश के कैंडल के बारे, हैमर के बारे और इन्वर्टेड हैमर के बारे। अब बात आता है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बेरिश का। ठीक है, जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है उसको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि पहला वीडियो देखना जरूरी था। बस इसमें शॉर्ट में मैं समझा देता हूं। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, हर वो एक कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है, हर वो एक कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है जो अपने हाई के पास क्लोज देता है। हर वो एक कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश होता है जो अपने लो के पास क्लोज देता है। ये बेसिक बात मैं आपको बता दिया। अब बात रहा, ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके नोट करते जाना। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 नोट करना। पहले हम कुछ पॉइंट आपको बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि ट्रेड को अगर आपने चार्ट पे देखा तो कैसे ट्रेड करते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं इन्वर्टेड हैमर का। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर और हैमर का। अगर ये कैंडल, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, सॉरी 1 मिनट को, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ तो समझाने में आसानी होगा। हमने अगर कभी चार्ट में ऐसा कैंडल या ऐसा कैंडल देखा तो हमने क्या बताया? इस कैंडल का ना 2 बिहेवियर होता है। ठीक है, अगर मान लो कि डेली कैंडल में अगर हाई कभी टच करता है, डेली कैंडल में अगर ऐसा कैंडल बन गया जिसे हम इसे एक नाम देते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, हैमर 2 नाम हो जाता है तो हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं, ये दोनों कैंडल को असली में कहा जाता है कंट्रोल शिफ्ट कैंडल। ठीक है, कौन सी कैंडल? कंट्रोल शिफ्ट कैंडल। तो अब इस नाम से हम जानते हैं। तो अगर आपको कंट्रोल शिफ्ट कैंडल कहीं पे भी डेली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, ये किसी जगह पे मिलता है तो हम कैसे ट्रीट करते हैं? अगर हमें कैंडल, कंट्रोल शिफ्ट कैंडल अगर चार्ट पे दिखा तो पहला काम हमारा ये होता है कि उसका हाई मार्क कर लेना, उसका हाई मार्क कर लेंगे। अगर ऐसा कैंडल, ऐसा कंट्रोल शिफ्ट दिख रहा है तो इसका लो मार्क कर लेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्या है, हम ये जानते हैं कि अगर ये कंट्रोल शिफ्ट कैंडल अपने को मिलता है तो इसका अगर लो टच, अगर ऐसा कंट्रोल शिफ्ट कैंडल है तो इसका जब लो टच करेगा तो हम अपने को सेल करना है, और ऐसा कंट्रोल शिफ्ट कैंडल मिलेगा और इसका हाई टच करेगा तो अपने को बाय करना है। ये तो सबको मालूम है, पर नोट करना एक पॉइंट, हम सेल और बाय कब करेंगे? जब इसका लो टच करेगा। ठीक है, लो से कैंडल निकलेगा, लो को टच करके निकलेगा तभी सेल का प्लान करेंगे, हाई को टच करके करेगा तभी हम बाय को प्लान करेंगे। इस पॉइंट को नोट करना। जब तक लो और हाई को टच नहीं किया, मान लो, अब समझो ध्यान से, एक कंट्रोल शिफ्ट कैंडल बना और इसका जो हाई था कैंडल ने टच नहीं किया, कैंडल ने नहीं टच किया, इट मींस अभी हम सेल का ट्रेड ढूंढेंगे। किस चीज का ट्रेड ढूंढेंगे? सेल का ट्रेड। इसी का इनवर्स, इसी का अपोजिट, अगर ऐसा कंट्रोल शिफ्ट कैंडल है, अगर इसका लो टच नहीं किया, कोई कैंडल लो को नहीं तोड़ा, तब तक हम सेल के लिए सोचेंगे नहीं। लो टच नहीं किया तो सेल के लिए सोचेंगे नहीं, उसके पहले हम बाय के लिए मात्र सोचेंगे।
जब तक लो ना टच करे तब तक हम बाय के लिए सोच रहे हैं। ये छोटी सी बात आप जान गए। हम सब ईएमए भी इसमें यूज होगा, बस थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। 10 से 15 मिनट में आप चार्ट को रीड करना सीख रहे हो, बस थोड़ा सा वक्त दो हमें। जो छोटी छोटी पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते रहना, ठीक है। हमने हैमर और इन्वर्टेड हैमर को किस वे में ट्रीट करना है किस, जब आप देखते हो मार्केट में तो आपको यह मालूम चल गया कि इस दोनों कैंडल का दो बिहेवियर है। तो दोनों बिहेवियर आपके साथ मैं डिस्कस किया, और ये दोनों कैंडल का एक ही बिहेवियर होता है। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश आपको मिल गया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिल गया तो उसका हाई टच किया तो अपने को, मतलब कि जब स्ट्रॉन्ग बुलिश मिल गया तो हाई टच करे ना करे अपने को कोई केयर नहीं है, अपने को बाय ट्रेड लेना है। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिल गया, अपने को सेल ट्रेड फाइंड करना है। पर है कंट्रोल शिफ्ट कैंडल मिला तो सिचुएशन बन जाता है। सिचुएशन क्या बनता है कि इसका अगर हाई टच किया तभी बाय, उससे पहले हम सेल, अगर लो टच किया तब सेल, उससे पहले हम बाय। पर ये कैंडल में जब स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बेरिश मिलता है तो हमें टच करने की कहीं जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट हम ये मान लेते हैं कि नेक्स्ट कुछ घंटे, कुछ आवर हम मात्र, अगर बुलिश कैंडल मिला है स्ट्रॉन्ग बुलिश तो हम बाय की ओर बैठेंगे, और स्ट्रॉन्ग बेरिश मिला है तो सेल के लिए बैठेंगे। ये पॉइंट सबको समझ आया? एक बार हमें कमेंट कर दीजिए, तो दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक बार एक लड़का भी कमेंट कर दोगे तो मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस करूंगा। करूं? अब दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। 1 मिनट का हमें समय दो, ठीक है। ओके, दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं, ध्यान से सुनो। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि देखो, अगर डेली कैंडल, ठीक है, हम ये सोच के चलते हैं, ध्यान समझना, अगर डेली कैंडल, ये सोच के चलो कि हम इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, हम ये मान के चलते कि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हैं, ध्यान से समझना। तो जब हम इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो ये मान के चलते हैं हम डेली कैंडल से देखना चालू करते हैं कैंडल को, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि डेली टाइम फ्रेम में जाके, जैसे कि अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे है, डेली टाइम फ्रेम में जाके हमें ये 4 कैंडल फाइंड आउट करना है। स्ट्रॉन्ग बेरिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश या कंट्रोल शिफ्ट कैंडल अपने को फाइंड करना है डेली टाइम फ्रेम पे या 4 आवर टाइम फ्रेम पे। इस दोनों टाइम फ्रेम पे अगर इंट्राडे में आपको ट्रेड करना है तो इस डेली या 4 आवर पे ये 4 कैंडल में जो मैंने आपको पढ़ाया है पार्ट 1 में, वो 4 कैंडल अपने को चाहिए, तभी हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कैसे आपको ट्रेड करना है। मान लो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मॉर्निंग से। सुबह 5:30 को एक नया दिन चालू होता है गोल्ड में और बिटकॉइन में, ठीक है। तो 5:30 AM को हम उठते हैं, मान लो सुबह हमने उठा, उठने के बाद अपने को क्या चेक करना है? डेली कैंडल चेक करना है। क्या डेली कैंडल इनमें से 4 में कोई एक है? अगर है, मान लो कि हमने डेली कैंडल में इनमें से 4 में कोई एक कैंडल अपने को मिल गया, डेली कैंडल मिलने के बाद मान लो कि अपने को स्ट्रॉन्ग बुलिश मिल गया, इसका मतलब कि हम बाय के साइड बैठेंगे। पर बाय, अब यहां एक पॉइंट नोट करना, हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल तो मिला, हमें बाय भी करेंगे, पर आप ये मत सोच लेना कि अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश, डेली कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो हम दिन भर बाय के लिए बैठेंगे। दिन भर हम बाय के लिए नहीं बैठने वाले, समझ रहे हो बात को? अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है इट मींस नेक्स्ट 4 आवर। अब ध्यान से समझना, यहां मान लो कि 5:30 को मार्केट ओपन हुआ, या इसके प्रीवियस डे पे हमने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल डेली टाइम फ्रेम में देखा, तो 5:30 to 9:30 जब तक एक 4 आवर का कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक मात्र जो डेली कैंडल कह रहा है उसी को फॉलो करेंगे। जब एक बार 4 आवर का कैंडल फॉर्म हो जाए उसके बाद हम क्या फॉलो करेंगे? 4 आवर कैंडल के फॉलो करेंगे, और 4 आवर कैंडल जो कहेगा उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। जैसे कि हमने स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल देखा, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के बाद हमने डिसाइड किया नेक्स्ट डे हमें सेल करना है। पर सेल कब तक करना है? जब तक 4 आवर का कैंडल ना बन जाए।
एक बार 4 आवर का कैंडल बन गया तो फिर 4 आवर कैंडल जो कहेगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ये बेसिक बात आपको समझ आ गया। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूं। हम ये मान के चलते हैं जितने लोग हम यहां देख रहे हैं ये बिगनर्स है, इंटरमीडिएट है, हम ये मान के चलते हैं कि आप बिगनर्स है, ठीक है। तो आपके लिए मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर रहा हूं, ठीक है। देखो आपको करना क्या है, इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और यहां पे मूविंग एवरेज टाइप करना है, ठीक है। मूविंग एवरेज, सॉरी एक मिनट रुको, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल टाइप करने के बाद आप यहां देखोगे कि एक मूविंग एवरेज आ जाएगा यहां पे इंडिकेटर में, ठीक है। इंडिकेटर में मूविंग एवरेज आने के बाद आप क्या करोगे, सेटिंग में क्लिक करोगे। सेटिंग में क्लिक करने के बाद लेंथ 21 कर दोगे और लेंथ 21 करने के बाद आप देखोगे एक ईएमए आपके चार्ट पे ऐड हो जाएगा और इस ईएमए का नाम 21 ईएमए है। अब ये मैं ईएमए क्यों ऐड किया, अब ध्यान से समझना। आप कैंडल देख के भी ट्रेड कर सकते थे, पर मैं जानता हूं कि कुछ दिन तक जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं होगे तो आप इसका सहारा लेना, जिससे आप जब भी ट्रेड लोगे तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई होगी। ये मान के चले। अब ध्यान से सुनना, ईएमए कैसे काम करेगा। ईएमए का काम मात्र हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे है। 4 आवर पे ईएमए क्या कह रहा है हमें उसका मतलब नहीं है, डेली बेसिस पे ईएमए क्या कह रहा है उसका हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे उस जगह पे हमें ईएमए की जरूरत है। तो हम एंट्री किस टाइम फ्रेम में करते हैं, 5 मिनट या 3 मिनट पे एंट्री करते हैं। ये बेसिक बात समझ गए। और एक बात और याद रखना, अगर ईएमए के ऊपर कैंडल बन रहा है, ईएमए के अबव कैंडल बन रहा है तो हम बाय साइड का ट्रेड लेंगे और ईएमए के अंदर अगर ईएमए के नीचे बन रहा है तो हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे। ये बेसिक बात आप समझ रहे हो। और याद रखना, मान लो कि कभी ऐसा हुआ हम सेल के लिए बैठे हैं, ठीक है, मान लो कि हम ईएमए है ये 21 ईएमए, हम सेल साइड के लिए बैठे हैं और कैंडल इस बाई साइड पे ईएमए के ऊपर बन रहा है। इट मींस हमें वेट करना होगा। कब तक वेट करना होगा, जब तक एक कैंडल धीरे धीरे ईएमए के नीचे ना बन जाए। ईएमए के नीचे बनने के बाद ही सेल हमें करना है। जब तक ईएमए के ऊपर बन रहा है तब तक सिर्फ हमें वेट करना है। ये बेसिक बात को जान लो। अगर ये वेट करना सीख गए, ऑब्जर्व करना सीख गए मार्केट में, तो काफी पैसा बना लोगे। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कुछ बातें, तो ध्यान से सुनो, ठीक है। यहां देखो, अपने को हमने क्या कहा आपको कि पहले अपने को 1 मिनट का हमें समय दो, ठीक है। 1 मिनट, ये मोबाइल स्विच ऑफ, ये भी ओके, ठीक है। हम बात करते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा कि हम अपने डेली टाइम फ्रेम में आ गए हैं, ठीक है। आज ये कैंडल को हम अभी से स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस टाइम तक जाएंगे और डिस्कस करेंगे। ये जो प्रीवियस कैंडल है ये क्या स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है? हाँ, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश है, क्योंकि देखो ये जो कैंडल है ये अपने लो के पास क्लोजिंग दिया है। कैंडल की क्लोजिंग ऐसे है, अपने लो के पास क्लोजिंग दिया है। इट मींस ये स्ट्रॉन्ग बेरिश है। अगर आज सैटरडे नहीं होता तो आज यहां पे एक बड़ा मोमेंटम अपने को देखने को मिलता, पर सैटरडे के कारण अपने को देखने को नहीं मिला। तो इसके पहले का हम एक कोई और कैंडल देखते हैं। क्या ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश है? जी हाँ, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश है। तो नेक्स्ट डे हम प्लान करेंगे कि हम सेल के साइड रहें, पर 24 आवर हम सेल के साइड प्लान नहीं करेंगे। फर्स्ट 4 आवर हम सेल की तरफ प्लान करेंगे, उसके बाद जो 4 आवर कैंडल कहेगा उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो हम चलिए देखते हैं करना क्या है। हमने क्या बोला था, जब स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिल जाए तो अपने को सेल के लिए प्लान करना है, ठीक है, फर्स्ट 4 आवर।
आपको इंतजार नहीं करना है कि उसका लो टूट जाए, हाई टूट जाए, वो सबको कोई इंतजार नहीं। अपने को स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिल गया, इट मीन्स अपने को सेल का साइड प्लान करना है। अब हमारा काम क्या है कि 5:30 को उठना है सुबह, ठीक है, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम अपने को ओपन करना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट पे ओपन करना है और सेल साइड का ट्रेड ढूंढना है 4 घंटे तक। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। 4 घंटे में अगर मार्केट पूरा बाय भी दे दे तो अपने को नहीं लेना है, अपने को सेल साइड के लिए वेट करना है। तो अब ध्यान से सुनो, अब ये डेट कौन सी है? ये डेट है 6 मार्च, ठीक है। तो 6 मार्च को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 6 मार्च को जाते हैं, एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, बस हमें थोड़ा सा समय दो, ठीक है। ये 6 मार्च हुआ, ये कैंडल जो है 6 मार्च की, देखो नीचे दिखेगा 6 मार्च का, ठीक है। ये हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गए। अब हमारा क्या क्या काम है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, उसके बाद ही आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। थोड़ा मैं जूम भी कर देता हूं, ठीक है, जैसे अच्छा समझने में लगे। 1 मिनट, हाँ ठीक ही तो है, 1 मिनट हमें समय दो। ठीक है, चलिए बात करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 5 तारीख को देखा कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना है। अपना काम क्या है कि जब 5:30 के बाद उठने के बाद 4 घंटे तक अपने को सेल के लिए सोचना है, ठीक है। तो 4 कब बजेगा? 9:30 तक। तो 9:30 तक अपने को सेल के लिए सोचना है। अब सेल के लिए पहला रूल क्या है कि जब स्मॉलर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो तो पहला रूल है कि हमें चेक करना है कि ईएमए के ऊपर कैंडल ट्रेड कर रहा है कि ईएमए के नीचे कर रहा है। तो हमने यहां चेक किया कि यहां पे ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, इट मींस हम सेल कर सकते हैं। अगर ऊपर ट्रेड करता तो अपनों को वेट करना पड़ता, पर नीचे ट्रेड कर रहा है तो अपने को हम सेल कर सकते हैं। अब सेल करने से पहले आपको एक रूल याद रखना, क्या है? हमने ईएमए तो चेक कर लिया, ठीक है, ईएमए के अनुसार से ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा था, अपने को सेल मिलेगा, ठीक है। सेल तो करना है, पर कब सेल करना है, कोशिश करना, ठीक है जी। और प्रोबेबिलिटी के बात बता रहा हूं, जितना ईएमए से कैंडल क्लोज होगा, ठीक है, ईएमए से जितना दूर होगा कैंडल, अगर आप ट्रेड लोगे वहां पे तो ज्यादा चांस होगा एसएल हिट हो जाए। ईएमए से जितना करीब होगा उतना ज्यादा चांस होगा कि आप उस ट्रेड में प्रॉफिट बुक करोगे। सिंपल सी लॉजिक है। ईएमए इसका मतलब हो गया कि हमें जब एंट्री लेना है ट्रेड में तो कोशिश करेंगे कि ईएमए की नजदीक हो कैंडल। अब कौन सी कैंडल फाइंड करना है एंट्री के लिए? हमें 2 कैंडल चाहिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा एडिट, क्योंकि एक्चुअल में 3 चाहिए, पर मैं आपको इसलिए 2 बता रहा हूं कि बिगनर्स हो, ठीक है, जब लाइव स्ट्रीम देखोगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे। 2 कैंडल चाहिए। वो कैंडल कौन कौन होना चाहिए, ध्यान से समझो। या तो वो, अगर हम सेल साइड के लिए बैठे हैं तो हमें यहां पे चाहिए एक, या तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिल जाए जिसका अगर लो टच करे, लो से निकले, दूसरा नेक्स्ट कैंडल जब बनेगा इसको लो टच करके निकले तो अपने को सेल करना है। और इस 5 मिनट का कैंडल के थोड़ा सा ऊपर, इस कैंडल के हाई के थोड़ा पे ऊपर अपने को एसएल डालना है और मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 रखना है। एक कंडीशन क्या हो गया, हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल चाहिए। दूसरा कौन सी कैंडल चलेगा? वो कैंडल कंट्रोल शिफ्ट कैंडल, या कंट्रोल शिफ्ट कैंडल ऐसा हो या ऐसा हो, ये दोनों चलेगा। क्योंकि हम सेल के लिए बैठे हैं तो इट मस्ट, एक बात का ध्यान देना, सेल के लिए बैठे हैं तो इसका हाई टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, इधर से ही निकल जाना चाहिए। और एक बात बता देते, एक रूल बता दे रहा हूं, स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये काम करेगा। जब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप ऐसे ऐसे कैंडल देखते हो, ठीक है, एंट्री के वक्त ऐसे ऐसे कैंडल देखते हो। अगर आप सेल साइड पे बैठे हो, ठीक है, अभी मान लो कि हम सेल साइड पे बैठे हैं, अगर सेल साइड पे ऐसा, देखो ये कैंडल जो बन गया, ठीक है, अगर ये कैंडल देखो,
सेल साइड पे बैठे पर ये कैंडल बन गया। ये कैंडल कैसा है? ऐसा है। तो इस कैंडल का जब तक हाई टच नहीं करेगा, तो एक तो सिंपल रूल है, जब तक हाई टच नहीं करेगा, हाई से निकलेगा नहीं, अपने को तो बाई करना नहीं है। ये रूल तो आपको मालूम है। पर एनी हाउ बता रहा हूं, एनी हाउ स्मॉलर टाइम फ्रेम में 5 मिनट या 3 मिनट पे इस कैंडल का 50% कोई कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल बन रहा है, ठीक है, ये 50% कवर कर देता है। एक कैंडल बना जो 50% से नीचे आ रहा है, तो इंस्टेंट आप सेल ले लोगे और इस कैंडल का थोड़ा सा हाई के थोड़ा सा ऊपर आप ऐसा रखोगे, जैसे कि आप यहां पे एग्जांपल पे शो देख रहे हो। अपने को एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल चाहिए था। इन तीनों कैंडल में कोई भी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल नहीं है, पर यहां पे हमें कंट्रोल शिफ्ट कैंडल मिला। जैसे ही पहला ही कंट्रोल शिफ्ट कैंडल मिला, ठीक है, जैसे ही इसका 50% टच करता है, अपने को एसएल लेना था और इस कैंडल के हाई के ऊपर थोड़ा सा ऊपर एसएल लगाना था। तो वहां पे देखोगे ना, एसएल भी हिट नहीं हुआ। अगर आप थोड़ा सा साइडवेज मार्केट रहा, पर यहां से क्या 1:3 का टारगेट मिला? क्या आपको 1:3 का टारगेट मिला? मान लो आप यहां एंट्री करते, 50% मैं बोला हूं, यहां से यहां टारगेट आपको मिला 1:5, 1:6 का टारगेट मिला। मान लो कि आप यहां पे नहीं भी घुसते, ठीक है, आप मान लो कि आपको थोड़ा डर लग रहा है, तो आप वेट करोगे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल का। तो क्या एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है? ये दूसरा एंट्री आपको यहां मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। इसका लो टूटा, आपने ट्रेड लिया, देखो यहां पे लो टूटता है, आपने ट्रेड लिया, आपने एसएल यहां रखा, टारगेट 1:3 का अभाव। यहां पे भी आपको डर लग गया, ठीक है। ये कैंडल कितना प्यारा कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है। उसके बाद क्या बोला? ईएमए से टच करके बन रहा है, ये जो वीक है, जो ईएमए को टच कर रहा है। जैसे इसका लो टूटता, आप एंट्री लेते, एसएल थोड़ा सा इसके ऊपर और 1:3 आपको इजिली मिल जाता और आप सेल के लिए ही बैठे थे। पर देखो कंडीशन क्या है, आप तो 1:3 होने के बाद आप ट्रेड से निकल जाते या ब्रेक इवन पे जाते, जो आपकी मर्जी थी वो करते, पर आपको 1:3 से अबव का प्रॉफिट मिला। अब यहां पे बात सुनो ध्यान से, मार्केट फिर इसके ऊपर चल गया, 21 ईएमए के ऊपर चल गया, ठीक है। जब 21 ईएमए के ऊपर चल गया, या तो आपका एसएल हिट होगा, ठीक है, और कभी ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से सुनना, कि आपने ट्रेड लिया है, ठीक है, और कोई कैंडल नीचे जाने के बाद 21 ईएमए के ऊपर क्लोज देता है, 21 ईएमए के ऊपर क्लोज देता है, तो आपको घबराना नहीं है। पर जैसे ही 21 ईएमए के हाई को तोड़ देता है, 21 ईएमए को हाई के तोड़ता है, आपको कितना भी बड़ा ट्रेड हो, आपको उस समय निकलना होगा। बात याद रखना, क्योंकि 21 ईएमए के ऊपर ट्रेड करने का मतलब होता है बाय, और इस समय हमें वेट करना होता है, क्योंकि हम सेल साइड के लिए बैठे हैं नेक्स्ट 4 आवर तक। समझ गए बात? तो नेक्स्ट 4 आवर में आपको यहां पे ट्रेड मिला और यहां आपने प्रॉफिट कमाया। उसके बाद मार्केट बाय के साइड चल गया और बाय के साइड के जाने के बाद साइडवेज हो गया। उसके बाद क्या है कि अगर आपने 4 घंटा ट्रेड भी कर लिया, ठीक है, 4 घंटे के बाद आपको मैं क्या बोला, अब डेली कैंडल का कोई काम नहीं है, अपने नजर में डेली कैंडल का कोई काम नहीं है, अपना काम है 4 आवर कैंडल को। तो 4 घंटे के बाद एक बार 4 आवर का कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है, जैसे कि यहां पे देखो एग्जांपल में मैं दिखा रहा हूं, डायरेक्ट एग्जांपल से अच्छा समझ आता है, यहां से समझो। ये 4 घंटा का कैंडल क्लोज हो गया, ठीक है। अब अपने को इससे मतलब नहीं है, हमने देखा कि 4 घंटा का क्लोज हो गया। अब हम देखेंगे कि 4 घंटा का कैंडल कैसा है। इस कैंडल को देख के बताओ, क्या ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेरिश है, क्या ये हैमर है, क्या ये इन्वर्टेड हैमर है? इनमें से 4 में कोई भी एक कैंडल है? नहीं है। जब 4 में से इनमें से कोई एक कैंडल नहीं है, इट मींस अगला 4 घंटा हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, नो ट्रेड जोन है। अगला 4 घंटा सिर्फ इंतजार करेंगे। फिर देखो अगला जब 4 घंटा का कैंडल बना, तो ये कौन सा कैंडल है? कंट्रोल शिफ्ट कैंडल है। कौन सा कैंडल है? कंट्रोल शिफ्ट कैंडल है। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग सेम जगह पे नहीं है, ध्यान से देखना। तो ये आपको लग रहा होगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम जगह पे नहीं है, पर ये कंट्रोल शिफ्ट कैंडल है। कौन सी कैंडल? कंट्रोल शिफ्ट कैंडल। और कंट्रोल शिफ्ट कैंडल को कैसे ट्रेड करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, जब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कंट्रोल शिफ्ट या डेली टाइम फ्रेम पे कंट्रोल शिफ्ट देखते हो। अब यहां पे 2 तरीका है। हमने कैंडल देख लिया, कैंडल देखने के बाद अगर इसको हाई को टच करता तो अपने को बाय करना था, पर हाई जब तक हाई नहीं टच किया है
तो अपने को सेल के लिए सोचना है। अगर आप सेल के लिए सोचोगे तो ये मोमेंटम कैप्चर करोगे। अब हम देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके, ठीक है। ये टाइम कितना है, ये टाइम है 130 को 130, ठीक है 130, देखो ध्यान से। और ऐसा प्रत्येक दिन मिलता है आपको। एक हफ्ता में मैं ट्रेड करके दिखाया हूं ना, बस आपको वेट करना आना चाहिए। ये ओके, हाँ। अब 130 को वो कैंडल बनना चालू हुआ, ठीक है। अपने को 130 का कैंडल खोजना है। 130 130 125, ओके देखो 125 130 का ना, हाँ यही है। अब ध्यान से समझना, हमने यहां पे कौन सी कैंडल देखा, एक कंट्रोल शिफ्ट कैंडल देखा। हमने यहां पे एक लाइन मार्क कर दिया इसके हाई पे, अगर टच करता तो हमने अपने को बाय के लिए सोचना था। पर फिलहाल हम क्योंकि हाई टच नहीं किया है तो अपने को सेल के लिए हम सोच रहे हैं। तो सेल के लिए तो सोच रहे हैं, पर जब स्मॉलर टाइम फ्रेम में आए तो सेल से पहले सेल के लिए हमें क्या चाहिए, ईएमए के नीचे कैंडल को ट्रेड करना चाहिए। क्या अभी फिलहाल इस जगह पे ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जब तक नहीं कर रहा है ईएमए के नीचे, उस समय तक हमें वेट करना है। इस बात को समझो, क्योंकि हमें सेल करना है तो हमें ईएमए के नीचे कैंडल आने का वेट करना है। उसके बाद देखो, जब ईएमए के नीचे आया कैंडल, ठीक है, ये पहला कैंडल आया, ये जो पहला कैंडल आया ईएमए के नीचे। अब इसको ध्यान से एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि एसएल कम लगेगा और प्रॉफिट आपको ज्यादा मिल सकता है। जो कैंडल जब ऊपर से नीचे आता है, मतलब कि अभी पहले, इससे पहले बाय के साइड था और अभी सेल के साइड आया, जो कैंडल क्रॉस कर रहा है ना, उस कैंडल को ध्यान से देखना। अगर 60% मान लो, अगर 60% से ज्यादा, इस कैंडल का 60% से ज्यादा बॉडी सेल के साइड है, क्योंकि सेल की तरफ आ रहा है, अगर 60% से ज्यादा बॉडी सेल के साइड है तो यहां पे आप हाफ क्वांटिटी तुरंत इंटर कर जाना। कितना क्वांटिटी, हाफ क्वांटिटी। जैसे ही इसका लो टूटेगा हाफ क्वांटिटी आप ऐड कर देना। कब, जो कैंडल जो क्रॉस कर रहा है, ठीक है, जो कैंडल क्रॉस कर रहा है ईएमए को और उसकी बॉडी 60% ये साइड होना चाहिए, 40% उधर चलेगा, पर 60% ये साइड होना चाहिए। जैसे इसका लो टूटा आप हाफ क्वांटिटी यहां पे ऐड करोगे, यहां पे हाफ क्वांटिटी ऐड करोगे, आपने ट्रेड लिया, एसएल इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अब फुल क्वांटिटी कब ऐड करोगे, जब हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिलेगा तो, ठीक है, या तो हमें ऐसा कैंडल मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे। हमने हाफ क्वांटिटी ट्रेड लेके राइट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो आपको कोई भी वैसा कैंडल नहीं मिला जो हम खोज रहे थे। यहां अगर आप ट्रेड लेते हाफ क्वांटिटी, मैंने आपको क्या बोला, फिर से समझा रहा हूं, हम बाय के साइड ट्रेड कर रहा था, ठीक है, हम सेल के लिए बैठे हैं, बाय के साइड ट्रेड कर रहा है। तो जब फर्स्ट कैंडल जो ईएमए को क्रॉस करेगा, अगर उसका बॉडी 60% ईएमए की इधर क्लोजिंग दे दिया, तो जैसे इसका लो टच करता है आप हाफ क्वांटिटी ऐड करोगे, यहां पे एसएल रखोगे। बात को बार बार समझो, इस वीडियो को बार बार देखना। ये वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो वाले सेक्शन में, ठीक है, सर पार्ट 2 के नाम से, तो बार बार देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो अगर आप यहां पे हाफ क्वांटिटी ऐड करते तो यहां पे 1:5 का ट्रेड मिलता। 1:5 का ट्रेड, इतना अच्छा ट्रेड क्यों मिल जा रहा है, जब भी आप एंट्री ले रहे हो क्यों अच्छा ट्रेड मिल रहा है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम आपके साथ है। जब 4 आवर हमारे साथ होता है तभी हम ट्रेड करते, 4 आवर हमारे साथ नहीं होता है तो हम ट्रेड नहीं करते। समझ गए बात को। देखो हम नेक्स्ट 4 आवर तक हम सेल के लिए बैठे हैं, क्योंकि 4 आवर हमारे साथ है, क्योंकि हाई टच किया नहीं, हाई टच करेगा तो हम बाई के लिए सोचेंगे। इसके नीचे अभी हम सेल के लिए ही सोच रहे हैं, तो नेक्स्ट 4 आवर तक सेल के लिए हम सोच रहे हैं। यहां पे हमने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, प्रॉफिट बुक करने के बाद हम सेल के लिए ही बैठे हैं। तो जब ऊपर जा रहा है तो अपने को इग्नोर करना है, ठीक है, ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहां तक आपको 1:3 1:5 का ट्रेड मिलेगा तो आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो 90 डिग्री में मार्केट कभी भी मूव नहीं करता है। मार्केट गिरेगा, फिर थोड़ा पॉज लेगा, फिर गिरेगा, तो वही ये पॉज है। तो अपना निकलने का भी सोच लेना। 1:3 के बाद अब
मार्केट से जहां भी थोड़ा आपको डर लगे तो निकलने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद फिर हम री एंट्री करेंगे क्योंकि हमारे पास 4 घंटा का समय है। अब यहां से 130 में एक कैंडल बना है, 130 टू 4 घंटा कितना होता है, 230, 430, 330, 430, 530, 5 अगले 5:30 तक, ठीक है, अपने को सेल के लिए ट्राई करना है। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं 530 का, उसके बाद ही पता चलेगा। अगले 4 घंटे तक अपने को सेल के लिए ट्राई करना था। देखो ध्यान से सुनो, हमने पहला पैसा यहां कमाया, यहां पे इग्नोर किया। अपने को सेल के लिए कौन सी कैंडल चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल या तो एक ये कंट्रोल शिफ्ट कैंडल, दोनों में कोई एक। क्या हमें, ये तो ऊपर जा रहा है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट कैंडल एक ये है, ठीक है, पर इसका लो टच ही नहीं किया है तो अपने को एंट्री मिला नहीं, फिर इसके ऊपर चल गया, अपने को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां देखो, यहां एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, देखो एक और बात बता रहा हूं, ये कैंडल भी देखो, ये इस कैंडल को देखो, ये कैंडल ईएमए को टच करके गया, ठीक है, बाय पे गया, फिर ईएमए को टच करके नीचे आया, पर इस कैंडल का बॉडी को देखो, ठीक है, 60% अभाव है, ऊपर है, और 40% नीचे है, समझ रहे हो। इस मीन्स बाय के साइड ज्यादा है और सेल के साइड कम है, तो इस पे एंट्री नहीं लेंगे। और यहां पे हमने क्या देखा, क्योंकि हम सेल के साइड बैठे हैं तो हमें सेल के साइड बॉडी ज्यादा चाहिए, और यहां पे सेल के साइड बॉडी था इसलिए हमने हाफ क्वांटिटी लिया, पर यहां पे हम इसको इग्नोर करेंगे। ये ट्रिकी पार्ट था, बार बार देखोगे वीडियो को आपको समझ आएगा। उसके बाद अपने को स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल चाहिए था, ठीक है। अगर हम यहां एंट्री लेते, देखो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, उसके बाद अगर थोड़ा सा ऊपर लेते तो हमारा एसएल यहां पे हिट होता, इस जगह पे 1:1 देने के बाद एसएल हिट होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एसएल हिट हो गया क्योंकि हमने यहां 1:5 कमाया था, ठीक है, तो एक एसएल हिट हो गया, अपने को कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एसएल हिट होता तो अपने को रुकना था, पहला एसएल हिट हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां देखो, फिर इस कैंडल को देखो, ये कैंडल तो ऊपर गया, पर इस कैंडल जो नीचे, ऊपर से नीचे आया, ये कैंडल में आप एंट्री ले सकते थे। हाँ, आप इस कैंडल में एंट्री ले सकते थे कि इसका जो बॉडी है 60% बॉडी सेल के साइड है, तो आप यहां पे एंट्री लेते और यहां पे एसएल रहता, तो क्या आपको 1:3 नहीं मिलता इजिली मिलता। इस वीडियो को बार बार देखोगे तो भी तभी आपको समझ आएगा। अब देखो 5:30 का कैंडल क्लोज हुआ, अब अपने को फिर 4 आवर के कैंडल में शिफ्ट होना है। जैसे 4 आवर का टाइम फ्रेम, जैसे ही 4 आवर का टाइम फ्रेम खत्म होता है, ठीक है, फिर 4 आवर का टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है और अपने को कैंडल देखना है कि अगला ट्रेड करना भी है कि वेट करना है। तो हमने देखा, इसको हटाते हैं, ठीक है, इस कैंडल को हमने ट्रेड किया, हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया। अब ये कैंडल भी स्ट्रॉन्ग बेरिश मिल गया, क्या मिल गया, स्ट्रॉन्ग बेरिश मिल गया। अब फिर हम सेल के लिए बैठेंगे, नेक्स्ट 4 आवर हम सेल के लिए बैठेंगे। और सेल के लिए हमें कौन सी कैंडल चाहिए, पहले हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे और 5:30 को मार्क करेंगे, ठीक है, यहां पे गए हैं और 5:30 को मार्क किया, 5:30 आ जाएगा तो मैं मार्क कर दूंगा 25। देखो 5:30 का कैंडल मार्क कर दिए, मार्क करने के बाद एक सडन फॉल आ गया, तो अपने को एंट्री यहां नहीं लेना है। मैं क्या बोला, ईएमए के नजदीक होना चाहिए कैंडल, आप यहां एंट्री ले सकते थे। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है और हमने एंट्री लेके इस दिन में पैसा कमाया भी है, ठीक है, यहां पे एंट्री ले सकते थे। दूसरा एंट्री देखो, दूसरा एंट्री आपको यहां पे मिलता है, इस जगह पे, देख रहे हो ध्यान से, क्यों मिल रहा है। ये कैंडल देखो, पहले बाई के साइड गया, ठीक है, और ये जो कैंडल है, ये दोनों कैंडल को अब देख लो, ऊपर तो गया, पर इस कैंडल को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ऊपर ही क्लोज दे दिया, पर ये कैंडल ईएमए के ऊपर है पर बॉडी नीचे क्लोजिंग दी है। इट मींस इस कैंडल के जैसे ही लो टूटता, इस कैंडल का जैसे ही लो टूटता, अपने को सेल लेना था और यहां एसएल रखना था। और इसका टारगेट आप तो अचीव, इसका टारगेट क्या आपको 1:3 मिला। आपको ये वीडियो समझ आ रहा है, अच्छा से समझ आ रहा है, एक बार मेरे को कमेंट करो कि आपको सब कुछ समझ आया जो हमने बताया। इसी के अपोजिट भी हम देखेंगे बाय साइड का भी ट्रेड, ठीक है, सेल साइड का आपको मैं दिखा दिया, हम बाय साइड का भी एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको अच्छा से समझ आए।
पर आप एक बार मेरे को बताओ आपको क्या आपको अच्छा से समझ आया और कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करो। मैं कमेंट देख रहा हूं, बस 1 मिनट का समय दो, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। आप कमेंट करके बताओ जितने लोग, हाँ समझ तो आ गया ट्रेडिंग यू, और जो 3 लोग देख रहे हैं अपने को, उनको समझ आया कि नहीं? अब ध्यान से समझो, ठीक है। अब यहां पे समझाता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। मैं रूल, अभी आपने एग्जांपल देखा, अब यहां समझो। हमने डेली कैंडल पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फाइंड कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फाइंड करने के बाद सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग लिख देता हूं, नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग फर्स्ट 4 आवर तक, हाँ फर्स्ट 4 आवर तक, क्योंकि जैसा ये डेली कैंडल रहेगा, डेली कैंडल जैसा रहेगा वैसा ही फर्स्ट 4 आवर तक ट्रेड करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश है तो सेल के साइड, अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो बाई के साइड, और हैमर मतलब कंट्रोल शिफ्ट कैंडल, अगर ये दोनों कैंडल है तो इस दोनों कैंडल का मैंने आपको बताया 2 तरीका है। पहला, जब तक इसका हाई टच ना करे तब तक हम बाई नहीं करेंगे, हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में सेल के लिए फाइंड आउट करेंगे ट्रेड। इसी तरह इसका भी जब तक इसका लो ना टच करे सेल करेंगे और हम बाई के लिए ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। ये सिंपल सा रूल, फर्स्ट 4 आवर तक डेली कैंडल जैसा भी हो, अगर ये 4 कैंडल में है तो फर्स्ट 4 आवर उसी के हिसाब से ट्रेड करेंगे। फर्स्ट 4 आवर के बाद हम 4 आवर का कैंडल देख के ट्रेड करेंगे। अगर 4 आवर कैंडल इनमें से कोई 4 है तो हम ट्रेड करेंगे उसके अनुसार से, अगर इनमें से 4 कोई नहीं है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि यहां पे बात होती है कि आप कितने देर तक मार्केट को ऑब्जर्व करते हो। मार्केट अगर गंदा कैंडल 4 आवर में बना दिया है तो आप देख रहे हो ना, वहां पे एसएल हिट हो रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, पर मार्केट एक अच्छा कैंडल बना देता है तो वहां पे मात्र आप अगर ट्रेड लेते हो, अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो विद इन 10, 15, 20 मिनट के अंदर आपको 1:3, 1:5 इजिली मिल जाता है। अब हमने ये देख लिया, एंट्री का रूल फिर से मैं बता रहा हूं। जब भी एंट्री करने जा रहे हो, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, पहला काम क्या है, हमें पहले ये मालूम चल जाता है कि हायर टाइम फ्रेम से कि हमें बाय करना था कि सेल करना था, अपने को मालूम चल जाता है। मालूम चलने के बाद हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में उसी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। सबसे आगे हम चेक करते हैं उसके अनुसार से ईएमए क्या बोल रहा है। ईएमए के ऊपर कैंडल बन रहा है तो हम बाय के लिए अगर बैठे हैं और ईएमए के ऊपर बन रहा है तो हम बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और अगर ईएमए के नीचे बन रहा है तो हम वहां पे इग्नोर करेंगे। पर हम सेल के लिए बैठे हैं तो ईएमए के नीचे कैंडल बनेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, और ईएमए के ऊपर बनेगा तो हम इग्नोर करेंगे। ये बेसिक बात। और एंट्री के लिए हमें कौन सी कैंडल चाहिए, या तो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल चाहिए, या तो अगर सेल साइड का ट्रेड है, ठीक है, सेल साइड का ट्रेड है तो अपने को स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल चाहिए। एंट्री के लिए स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल चाहिए, या तो इनमें से कोई 2 कैंडल चाहिए। और इन दोनों को कैंडल को कैसे ट्रीट करते हैं, अगर ये दोनों कैंडल बनता है वहां पे, ठीक है, मान लो कि सेल साइड का ट्रेड है, ऐसा कैंडल बन जाए, अगर हाई टच नहीं करता है और कोई कैंडल इसका 50% भी इसके पास आता है तो हम वहां पे ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। 50% में एंट्री लेते हैं और इसके ऊपर एसएल रख देते हैं, और मिनिमम टारगेट 1:3 का रखते हैं। इसी के तरह इसमें भी करते हैं, और इसी का कुल अपोजिट बाई के साइड भी करते हैं। बाई साइड भी अगर हमें एंट्री करना है तो अपने को एक बुलिश कैंडल चाहिए, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, या तो फिर ये दोनों कैंडल का दोनों में कोई एक कैंडल चाहिए। एंट्री वहां पे कौन सा एंट्री बहुत अच्छा एंट्री हो जाता है, वो एंट्री बहुत अच्छा हो जाता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जहां पे ये दोनों कैंडल बन जाए और इन दोनों कैंडल का विक सिर्फ ईएमए को टच करे, और जैसे इसका हाई टच करेगा अपने को बाय करना है और इसका यहां पे एसएल रख देना है। ये बेसिक बात सबको समझ आ गया होगा। तो कल से आप मात्र कैंडल को देख के ट्रेड कर पाओगे, एक बार हमें बता दो। और मिनिमम टारगेट क्या रखना है, 1:3। ये कोई पूछेगा ये ट्रेड क्यों काम करता है, इसके पीछे का कारण क्या है, जब भी हम ट्रेड ले रहे हैं तो हायर टाइम फ्रेम पीछे से एक प्रेशर है, ठीक है, अगर हम सेल का ट्रेड ले रहे हैं तो पीछे से एक प्रेशर है सेल का, इसलिए जब भी हम ट्रेड लेंगे, अगर ट्रेड हमारे फेवर में गया तो 5 से 10, 15 मिनट, 10 से 15 मिनट में हमारा प्रॉफिट मिल जाता है।
उसी तरह सेल साइड में होता है। ठीक है, अब बात आता है यहां पे कि कल, एक मिनट, किसी का कोई सवाल नहीं है ना? कल से क्या आप कैंडल को देख के ट्रेड कर पाओगे? एक सिंपल सा हाँ और ना भी जवाब दो। धीरे धीरे आप सीख जाओगे। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया ना, आप क्वांटिटी कब ऐड करना है, फुल क्वांटिटी कब ऐड करना है, आपको बताया मैं। जब ईएमए के पास, ठीक है, ईएमए के पास अगर ऐसा कैंडल बन जाए तो पूरा क्वांटिटी ऐड कर देना है। और कभी भी ईएमए के पास देखो ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है, हमें सेल के लिए बैठे हैं, तो फर्स्ट टाइम जो कैंडल आ रहा है उस कैंडल का बॉडी देखना है। अगर 60% से ज्यादा इस साइड है, अपने को सेल साइड मिला, तो यहीं पे हाफ क्वांटिटी इंटर करेंगे और वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे। समझ रहे हो? ये बेसिक बात सबको समझ आ गया तो एक बार लाइक कर दीजिए सारे कोई वीडियो को, ठीक है। हम ट्रेड एनालिसिस कर लें क्या? ये वीडियो, जो वीडियो हमें बताना था आपको, ये मैं सब कुछ बता दिया हूं, ठीक है। अब लाइव देखोगे ना तो आपको समझ आएगा। एक बाय का एग्जांपल बताऊं क्या? बाय का ट्रेड भी जान एक बार देखना है आपको तो एक बार मेरे को कमेंट कर दो, तो बाय का ट्रेड भी आपको दिखा दूंगा मैं, ठीक है। बाय का ट्रेड एक बार दिखाता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे सामने है, आराम से देखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार देख लो। उसके बाद फिर हम उसके बाद देखेंगे कि ट्रेड कुछ मिलता है तो। देखो ध्यान से, इसके ये देखो, यहां तक हम डिस्कस किए थे, ये हाँ, एक बार ध्यान से देखो, ये जो कैंडल है ये ना स्ट्रांग बुलिश है, ना स्ट्रांग बेरिश है, ना हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, क्योंकि हमने पार्ट 1 में जो सीखा है उसके अनुसार से ये कोई कैंडल नहीं है, हमारा काम के नहीं है। जब हमारा, हाँ एक बात और मैं बता रहा हूं, जब डेली कैंडल हमारे कोई काम का ना हो तो हम 4 आवर के हिसाब से ट्रेड करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। इंटरडे तो ट्रेड करना है, पर डेली कैंडल अगर हमारे हिसाब से ना हो तो 4 घंटा थोड़ा रुक लेंगे और उसके बाद 4 घंटे का कैंडल बनने देंगे डेली टाइम फ्रेम में, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब देखो एक बाय का ट्रेड मैं देख लेता हूं, और इसमें आप बाय का भी ट्रेड देख लोगे। और देखो ये कैंडल कौन सी है? कंट्रोल शिफ्ट कैंडल है। अब कंट्रोल शिफ्ट कैंडल है तो कंट्रोल शिफ्ट कैंडल का डुअल नेचर है। इसका हाई टच किया तो अपने को बाय के लिए सोचना है, जब तक हाई नहीं टच किया स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो अपने को सेल के लिए सोचना है। तो दोनों ट्रेड मिलेगा अपने को। तो एक बार हम देख लेते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएगा दोनों ट्रेड। अब क्या करते हैं, देखो हम डेट नोट करते हैं, तो ये कितना है? 4 मार्च को ये कैंडल बना है, ठीक है। तो 4 मार्च का ट्रेड देखते हैं कि क्या हमें बाय साइड, पहले तो हम बाय, क्योंकि ये एक कंट्रोल शिफ्ट कैंडल है तो हमें यहां पे दोनों ट्रेड मिल सकता है, पर देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। पहले अपना काम क्या है कि कंट्रोल शिफ्ट कैंडल मिलता है ना, तो उसका ऐसा कैंडल है तो उसका हाई मार्क कर लेंगे। हमने हाई मार्क कर लिया। अब हम चल जाते हैं 4 मार्च के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 4 मार्च और टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट, बस 1 मिनट। ये कितना हो गया? 4 मार्च, ठीक है। हाँ देखो ये 4 मार्च का है। 3 मार्च को हमने एक ऐसा कैंडल देखा, एक कंट्रोल शिफ्ट कैंडल देखा। हमारा डुअल नेचर है, हमने एक मार्क करके रख दिया है कि इस लाइन के ऊपर जाएगा तभी हम बाई करेंगे। इससे पहले जब भी कैंडल बन रहा है अपने को सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो यहां पे देखो जब डे चालू हुआ, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इसका बाई तो, इसका हाई को तो कोई टच नहीं किया, अपने को सेल के लिए ट्रेड ढूंढना है। तो सेल को ट्रेड ढूंढने के लिए पहला क्या काम है, जब स्मॉलर टाइम फ्रेम में आए तो हमें ईएमए चेक करना है। जब ईएमए के नीचे ट्रेड करेगा तभी हम सेल के लिए ढूंढेंगे। तो हमने जब सुबह आया, ठीक है, यहाँ पे सुबह जब हम आए, सुबह 5:30 को आया, सुबह आया, तो हमने यहाँ चेक किया, हमें चेक करना है। पहले हमने चेक किया ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, हमारे लिए अच्छी बात है। अब बात आती है कि हमें कोई ऐसी कैंडल खोजनी है जो आपको मैंने बताया स्ट्रॉन्ग, कौन सी? स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल या कंट्रोल शिफ्ट कैंडल। तो क्या हमें यहां पे, 1 मिनट, हाँ जूम थोड़ा कर दे रहा हूं, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेरिश है? नहीं है। क्या ये स्ट्रॉन्ग बेरिश है? नहीं है। क्या ये स्ट्रॉन्ग बेरिश है? नहीं है। ये कैंडल को अपना कोई काम ही नहीं है। पर याद देखो, यहां पे देखो, ये कैंडल ऊपर गया, ठीक है, पर ये जो क्लोजिंग कहां दिया? ईएमए के नीचे।
समझ आ गया? और ये कैंडल कैसी कैंडल है? स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। तो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल अपने को मिल गया, ठीक है। जैसे ही इसका लो टूटेगा, अपने को क्या करना है? सेल के लिए ट्रेड लेना है। एसएल कहां रहेगा? इस कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर एसएल रहेगा। तो मानो कि अगर आप यहां पे एंट्री लेते तो क्या सुबह सुबह आपको प्रॉफिट होता 1:3 से अभाव? एक बार कमेंट करके बताओ। इससे इजी कुछ मिल सकता है आपको? इससे इजी कुछ मिलेगा आपको? बताओ। आपको प्रॉफिट 1:3 से हमेशा ज्यादा मिल रहा है। आपको क्या मैं बताऊं, इससे अच्छा कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब मैं इसके आगे मेरे को शब्द नहीं है। इतना अच्छा स्ट्रेटेजी है। जो नया लड़का है, ठीक है, जो न्यू ट्रेडिंग में आ रहा है, उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकता है। उसके बाद हमारा क्या था कि नेक्स्ट 4 आवर तक हम ट्रेड करने वाले हैं सेल साइड के लिए, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि मार्क कर लेना है कि 4:30 कब है, ठीक है, 9:30। तो 9:30 में 4 घंटा का कैंडल बन जाएगा। देखो, पहले तो जब 1:3 सुबह में मिल गया तो अपने को निकल जाना है, ठीक है। होल्ड, अगर आप ऐसा भी कर सकते हो ना, 1:3 मिल गया तो आप कुछ क्वांटिटी वहां छोड़ दिए और कुछ क्वांटिटी निकल गए, ऐसा भी कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही मार्केट ऐसा कैंडल बना दिया, या तो ये रूल बना लो, ठीक है। मैं बताता हूं, एक रूल बता रहा हूं, इस रूल से आपको प्रॉफिटेबल हो सकता है। या तो आप एक रूल बना लो कि एक 4 आवर के कैंडल में, फर्स्ट एक 4 आवर के कैंडल में आप दो, ये तो रूल है ना कि 2 एंट्री लेना है, मात्र 2 एंट्री लेना है। अगर पहला में आपको टारगेट मिल जाता है तो उस 4 आवर कैंडल को ट्रेड नहीं करना है। तो उस 4 आवर कैंडल को ट्रेड नहीं करना है, समझ गए? पहला में अगर एंट्री मिल गया तो अगर 2 बार एक एसएल हिट हो जाता है तो दूसरा ट्रेड लेंगे। अगर दूसरा एसएल हिट हो जाता है फिर भी आपको फिर उस 4 आवर के कैंडल में आपको ट्रेड नहीं करना है। ये रूल सिंपल है। तो इस रूल्स को अपनाने से क्या होगा? ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। हमने यहां पे प्रॉफिट कमा लिया। अपना काम क्या है? अब नेक्स्ट 4 आवर कैंडल का वेट करना। तो अपने को क्या करना है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाना है, ठीक है। एक मिनट, ये साइड हो आगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम में आना है, ठीक है। यहां पे 1 मिनट का हमें समय दो, ठीक है। यहां पे कैंडल थोड़ा हाँ, अब यहां ध्यान से देखना जो मैं बात बता रहा हूं। सॉरी, 1 मिनट, यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, इसको हटाना था। हमने फर्स्ट 4 आवर में सेल करके पैसा कमाया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला? आपको 4 आवर का कैंडल देखना था। तो ये 4 आवर कैंडल देख के बताओ क्या ये स्ट्रांग बुलिश है, स्ट्रांग बेरिश है? हमने जो 4 कैंडल आपको बताया उनमें से कोई है? नहीं है। अगर उनमें से अगर कोई वो ये कैंडल नहीं है तो अपना काम है नेक्स्ट 4 आवर ट्रेड नहीं करना। नेक्स्ट 4 आवर का कैंडल जब बनेगा तो हम ट्रेड कर लेंगे। तो हमने नेक्स्ट 4 आवर में एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल देखा। अब स्ट्रांग बुलिश कैंडल देख लिया तो अपना प्लान क्या है? अपना प्लान हो गया कि हम नेक्स्ट 4 घंटे तक हम बाय का ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो देखो, ये कैंडल खराब था तो हमने 4 आवर वेट किया। फिर ये 4 आवर का कैंडल बना, तब हमने जाना कि अपने को बाय साइड का ट्रेड लेना है। अब बाय साइड का ट्रेड लेने के लिए अपने को बैठना होगा, ठीक है। अब अपने को टाइम नोट कर लो और मैं बता रहा हूं 1:30 से 1:30 में ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ। तो ये 1:30 का पहले का कैंडल है। तो 1:30 में अपने को एंट्री मिलता है कि नहीं वो हम देखना चाहते हैं 4 आवर के सेटअप के अनुसार से। 4 आवर में अपने को स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल गया। अब अपने को एंट्री चाहिए तो अपने को डेट कितना है? 4 मार्च, ठीक है। अब इससे अच्छा से मैं समझा क्या दूं? बार बार देखोगे ना तो एक बार में तो समझ नहीं आएगा, पर बार बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा अच्छा से। ये 4 मार्च का कैंडल है, ठीक है। देखो, अब ध्यान से समझना, कुछ बात मैं बता रहा हूं। पहले हमने सुबह में यहां पे प्रॉफिट किया 1:3, हम सेल के साइड बैठे थे। फिर नेक्स्ट 4 आवर तक, नेक्स्ट जो यहां पे 4 आवर का कैंडल बना वो एक गंदा कैंडल बना। हमने डेली कैंडल देख के यहां पे ट्रेड लिया, पैसा कमा लिया। फिर जो 4 आवर का कैंडल बना वो गंदा बना।
गंदा बनने के कारण हम नेक्स्ट 4 आवर फिर हम ट्रेड नहीं किए, नो ट्रेड। फिर हमने देखा जब ये 4 आवर का कैंडल जो बना है यहां पे वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना। अब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अपने को मिल गया तो अपने को ट्रेड भी तो लेना है 4 आवर के सेटअप के अनुसार से। तो 130 का हम एक मार्क कर देते हैं, 130 में अपने को मिला, ठीक है, 135 130। अब यहां ध्यान से समझना है, हमने डेली कैंडल में क्या देखा था, हैमर, इसका हाई टच करेगा तो अपने सोचा था कि बाई करेंगे, ठीक है। पर फर्स्ट 4 आवर में हमने सेल करके कमाया, उसके बाद 4 घंटा अपने को इंतजार करना पड़ा और 4 आवर सेटअप के अनुसार से यहां पे ट्रेड मिला बाय। 4 आवर के सेटअप के अनुसार से ट्रेड तो मिला बाय, पर यहां पे देखो हाई भी टच किया है, इट मींस डबल बाय। आप जब ट्रेड लोगे यहां पे आप फुल क्वांटिटी ट्रेड लोगे, क्योंकि आपके पास 4 आवर सेटअप के अनुसार से भी बाय था और डेली हैमर का हाई भी टच किया है, इसलिए एक और आपका जो क्या आता है, जो आप सोचे हो उस कंडीशन को फुलफिलमेंट कर रहा है, वो बता रहा है कि अब आप जो भी ट्रेड लोगे आप सही होगा। तो 2 स्टार के बेसिस पे बात करो, 4 आवर सेटअप बाय बोला 1 स्टार, डे जो कंट्रोल शिफ्ट कैंडल बना था उसका हाई टूटा 2 स्टार, मतलब 2 स्टार सेटअप बन गया। अब अपने को एंट्री के लिए क्या चाहिए, पहले हम ईएमए चेक करेंगे, क्या ईएमए के ऊपर कैंडल बन रहा है, हाँ, इट मींस हम बाय का ट्रेड लेंगे। अब एंट्री के लिए कौन सा कैंडल चाहिए बाय के साइड के लिए, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या कंट्रोल शिफ्ट कैंडल। अब यहां से देखना चालू करो, देखो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश है, पर क्या इसका हाई टच किया, नहीं किया, हम लेंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ईएमए से ये काफी दूर है। जो जब मैंने आपको क्या बताया, जब ईएमए से काफी दूर कैंडल बने ना तो उस ट्रेड को इग्नोर किया करो, ईएमए के पास कैंडल बनना चाहिए। फिर हमने इंतजार किया कि ईएमए के पास आए, देखो ईएमए के पास एक बार आ गया। अब अपने को चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, क्या ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश है, जी हाँ है। जैसे इसका हाई टच किया आपने बाय लिया, इसके लो पे एसएल लगाया, ठीक है, लो पे एसएल नहीं लगाना है, लो से थोड़ा सा नीचे एसएल लगाया, ठीक है, और आपने ट्रेड को अगर होल्ड किया होता तो क्या होता, आप ये देखो, क्या आपको 1:3 से अबव ट्रेड मिला, वन वे में 1:3 से अबव ट्रेड वन वे में मिला। इसलिए मैं बोलता हूं कभी कभार 4 आवर सेटअप में आपको 1:10 का 1:8 का भी ट्रेड मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं जब भी ट्रेड करते हो क्रिप्टो और गोल्ड मिनिमम 1:3 का, मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 1:3 का रखो रिस्क रिवार्ड रेशियो, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जब भी हम ट्रेड ले रहे हैं हमारे साथ है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम हमारे साथ है। अगर ट्रेड हमारे फेवर में चल जाता है ना तो बहुत स्पीड में हमारा टारगेट देता है। मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि कैसे क्या करना है, बस इस रूल को अपना लेना। मैंने रूल पहले भी बताया, बस इस रूल को अपना लेना। एक 4 आवर के कैंडल में, ठीक है, मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डेली में एक अच्छा कैंडल अपने को मिला, हमने नेक्स्ट 4 आवर तक डेली के हिसाब से डिसाइड किया कि ट्रेड लेना है। अगर आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो नेक्स्ट 4 आवर आप ट्रेड नहीं करोगे, 4 आवर कैंडल बनने का वेट करोगे। अगर एक बार एसएल हिट हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ट्रेड ले लेंगे। दूसरा ट्रेड के लिए वेट करना है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलना तो आप ट्रेड लोगे। अगर दूसरा ट्रेड भी हिट हो जाता है इट मीन समझ लेना कि जो डेली कैंडल था वो चूतिया कैंडल था, वो हमारे कोई काम का नहीं है, समझिए। फिर हम 4 आवर का कैंडल का बनने का वेट करेंगे। जब 4 आवर का कैंडल कोई फिर अच्छा बन गया तो वहां पे ट्रेड लेंगे। अच्छा कैंडल के बनने के बाद भी हो सकता है कि आपका एसएल चल जाए, तो एक एसएल गया कोई दिक्कत नहीं, दूसरा एसएल गया कोई दिक्कत नहीं, दूसरा एसएल के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है उस 4 आवर का कैंडल को। ये बहुत कम होता है कि 2 एसएल चल जाए, एक एसएल जा सकता है पर 2 एसएल चल जाए, ये बहुत कम सिचुएशन होता है। पर आपको कभी डरना नहीं है, जब आपको डर लगे हाफ क्वांटिटी, कॉन्फिडेंस हो फुल क्वांटिटी, इस बात को ध्यान देना। अब आप लोग को मैं सारा बात बता दिया। आपने क्या क्या सीखा, फर्स्ट पार्ट में सीखा कि कौन कौन सा कैंडल स्टिक्स इंपॉर्टेंट है, दूसरे पार्ट में बताया कि अगर वो कैंडल आप देखते हो चार्ट पे तो कैसे ट्रेड करोगे, क्या सोचोगे, कौन सी कैंडल पे ट्रेड करोगे, मैंने आपको सब कुछ बताया। ये चीज ना देखो, इससे आपको क्या लगा कि ट्रेडिंग सिंपल है कि नहीं, या आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज जानने का, कहीं सपोर्ट कहीं रेसिस्टेंस या बहुत हाई फाई चीज जानने का कोई जरूरत पड़ा,
क्या आपको इस सिंपल सा सेटअप से ट्रेड मिल रहा है? क्या आपको इस सिंपल सा सेटअप से प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल रहा है? क्या इस सिंपल सा सेटअप से 1:3 1:4 का ट्रेड मिल रहा है? जब आपको इस सब कुछ मिल रहा है इस ट्रेड से, हाँ देखो, इसलिए मैं बोला ब्रो, देखो वन डे में तो देखो डेली कैंडल आपका बुलिश बोल रहा है, ठीक है? तो नेक्स्ट मॉर्निंग का जो फोर आवर है, ठीक है, मॉर्निंग का जो फर्स्ट 4 आवर है हम उसमें बाय के लिए ट्रेड करेंगे। उसके बाद जैसे ही 4 आवर खत्म होगा, अगर 4 आवर कैंडल, फिर देखो जैसे 4 आवर खत्म हुआ तो हम चेक करेंगे 4 आवर कैंडल कैसा है। अगर वो स्ट्रांग बुलिश बोला तो बाय करेंगे, अगर वो आलतू फालतू कैंडल है जो हमने आपको नहीं पढ़ाया है, जो हमने आपको पार्ट 1 में नहीं बताया है, वैसा अगर कोई कैंडल है तो वहां पे 4 घंटा फिर हम वेट करेंगे। हम वेट करेंगे तब तक जब तक जो हमने आपको 4 कैंडल बताया है, स्ट्रांग बुलिश, स्ट्रांग बेरिश या कंट्रोल शिफ्ट कैंडल, ये 4 कैंडल में अगर कोई एक कैंडल अगर फॉर्मेशन नहीं होता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसमें होता है क्या है बता रहा हूं, 4 घंटा वेट करने में सबको फट जाता है, सबको फट जाता है। और जो लोग वेट करते हैं वो अच्छा पैसा कमाते हैं। आप ही ने देखा ना, पिछले 7 दिन से मैं लाइव आ रहा हूं, 7 दिन से लाइव आ रहा हूं, 7 दिन में रेगुलर आपको प्रॉफिट दिया हूं, रेगुलर प्रॉफिट दिया हूं। एक सैटरडे, कल के पहले का एक दिन था जहां पे मार्केट साइडवेज था, वहां पे भी मैंने एक प्रॉफिट दिया था, और शाम को एक छोटा सा स्मॉल एसएल दिया हूं। मात्र मान लो कि एक दिन मात्र ब्रेक इवन पे रहे और पिछले 6 दिन तक प्रॉफिट रहे। और क्या मैं आपको सिखाया, कोई नया चीज सिखाया? और इसी के लगभग इसी के बेसिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, आप भी जान रहे हो। अब इस वीडियो को नहीं समझोगे ना तो 1-2 बार और देख लेना, ठीक है? इस वीडियो को मैं डाउनलोड करके लाइव वीडियो वाले सेक्शन में डाल दूंगा पार्ट 2 करके, ठीक है? और लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करोगे ना तो बार बार जब हम इसी बेसिस पे ट्रेड लेंगे, इसी के बेसिस पे एक्चुअल में ट्रेड लेता हूं, बार बार जब इस बेसिस पे ट्रेड लेंगे ना तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी अडेप्ट कर लेगा। जब नेक्स्ट टाइम आप चार्ट को देखोगे तो आप कोई भी ट्रेड ले सकते हो। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। और हर बिगिनर्स को, हर एडवांस को, सबको इसी को ट्राई करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अच्छा ट्रेड है, अच्छा मेरे नजर में तो अच्छा है। और मैं अच्छा इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे इससे प्रॉफिट करके भी दिखा रहा हूं ना। ऐसे ही बोलता अच्छा है तो अलग बात है, इससे प्रॉफिट दिखा रहा हूं, रिस्क रिवार्ड रेशियो सही है। क्या आपको लगता है ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है? क्या आपको लगता है इससे आप पैसा कमा सकते हो? आप अगर मान लो कि कल मेरे को आप नहीं देखते हो, अगर इसके बेसिस पे ट्रेड लेते हो तो कल का क्या आप पैसा कमा पाओगे इसके बेसिस पे? आप सभी को ये बात समझ आया? एक बार मेरे को अपडेट कर दो, ठीक है? क्या सभी को ये बात समझ आया? कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार मेरे को कमेंट करो, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है? जो भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जो मैं बात बताया समझ नहीं आ रहा है तो मेरे को पूछ लो, मैं उस सब का जवाब देता हूं। कि जो बताना था पार्ट 2 में मैं एडवांस कैंडलस्टिक्स मैं आपको बता दिया हूं। तो फिलहाल देखो अभी कोई ट्रेड है ही नहीं, ठीक है? तो हम ट्रेड के लिए बैठते नहीं। आ गया, ओके, सबको आ गया समझ, तो अच्छी बात है। अब अपने को ना देखो अभी ट्रेड के लिए हम बैठते नहीं है क्योंकि कोई बड़ा मोमेंटम हो नहीं रहा है, ठीक है? अगर आप सुबह ट्रेड करते हैं ना तो छोटा, देखो यहाँ पे ट्रेड मेरे को दिखा था सुबह, पर मैं सोचा क्या रोज दिन तो प्रॉफिट कर ही रहा हूं तो छोटा ट्रेड के लिए क्यों जाऊं। तो कल अगर शाम को अगर कोई ट्रेड मिलता है तो कल लाइव आते हैं। ये वीडियो का मकसद यही खत्म होता है, ठीक है? आपने एडवांस कैंडल स्टिक सीख लिया, आप मात्र कैंडल को देख के आप ट्रेड कर पाओगे। समझ गए आप बात को? तो हम लाइव स्ट्रीम को बंद करते हैं, ठीक है? और जितने कोई क्या बोल रहा हूं, जिससे भी लाइव सपोर्ट चाहिए, मान लो कि भी कोई ट्रेड लेते हो, ठीक है? उसमें कभी गलती हो जाता है, क्या कुछ सपोर्ट चाहिए कभी भी, तो जो नंबर दिया गया ना उस नंबर पे मैसेज कर लेना। मेरा कस्टमर सपोर्ट फिर आपको क्या बोलेगा कि कोई भी, हमने 2-4 लिंक अवेलेबल करवा देनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 2-4 ब्रोकर का मैं लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, जिसमें भी अच्छा आपको लगे एक बार सर्च कर लेना, क्योंकि शार्क एक्सचेंज मैं रिकमेंड करता हूं। और बाकी कोई और भी अच्छा लगे, कोई ग्रुप, कोई भी ब्रोकर, तो उस ब्रोकर से अकाउंट ओपन कर लेना। और अपने जब
आप मैसेज करोगे तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा यूज़र आईडी और नाम, ठीक है। तो आप बता देना कि कितना अमाउंट डिपॉजिट किए हो, आपका यूज़र आईडी क्या है, मात्र यूज़र आईडी ही बताना और अपना अमाउंट कितना डिपॉजिट किया। उसके बाद आपको ऐड किया जाएगा। उसके बाद कभी भी आपको कभी भी सपोर्ट चाहिए, 1-to-1 सपोर्ट, तो डायरेक्ट यहाँ से हेल्प मिलेगा। नंबर आपको अवेलेबल है, बस आपको करना क्या है कि हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट को ओपन करना है। बाकी सब चीज़ मैं फ्री किया हूँ, इसलिए मैं मात्र आपको एक ही चीज़, हमारे जो लिंक से ओपन करते हैं उसके साथ एक ही चीज़ फ़ायदा दे सकता हूँ कि आप हमसे डायरेक्ट चैट कर सकते हो, चैट करके बात कर सकते हो कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ कभी ट्रेडिंग में, कि आपने कोई ट्रेड लिया है कि भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, ये सिचुएशन है, तो वहाँ पे हमारा कस्टमर सपोर्ट आपको मदद करेगा। बस उसके लिए मात्र आपको हमारे कोई भी लिंक से अकाउंट को ओपन करना होगा और उसमें ट्रेड करना होगा। तो हम बंद करते हैं।